दोस्तों नमस्कार। राज्य कार्यपालिका यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, साथ में महाधिवक्ता भी। इस टॉपिक के तहत में 100 क्वेश्चन, जिसमें ये 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में आप तक पहुंचेगा। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन। तो आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, राज्यपाल से संबंधित है, इसको देखेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा हुआ है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। ठीक है। बी में दिया हुआ है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सी में दे रखा हुआ है, वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है। और डी है ऑप्शन में, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उससे पूर्व पहले जान लीजिए कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। चलिए, इसका मतलब ऑप्शन 1 सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक राज्य में एक राज्यपाल की प्रावधान किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन जब आगे संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये कहा गया कि एक व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यानी बी भी सही है। ठीक है। तीसरी बातें कह रहा है, वह 5 वर्षों तक पद पे रहता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका डी है, जो कि सही नहीं है। ठीक है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 6 और अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में राज्यपाल के बारे में दिया गया है और ये संवैधानिक पद है। ठीक है। संविधान द्वारा ये पद का सृजन किया गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे, कार्यकाल के लिए अनुच्छेद 156, ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकते हैं, लेकिन जनरली 5 साल के लिए राज्यपाल को बनाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं, इस तरह प्रावधान नहीं है कि राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करेंगे, यानी राज्यपाल को हटाना हो तो राष्ट्रपति खुद हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है, यानी किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली भारत में पहली महिला कौन है। तो ये आपका सही आंसर सरयू नायडू, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और भारत का भी पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति से नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद पे धारण करते हैं। ठीक है, पद धारण करते हैं। 4 में कहता है, किसी राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है। तो किस राज्य के राज्यपाल को दिया गया है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। अनुच्छेद आप लोग जान लीजिए, अनुच्छेद 371 का ज में दे रखा हुआ है, खासकर अरुणाचल प्रदेश के लिए विधि और व्यवस्था लागू करने के लिए विशेष शक्तियाँ दिया गया है राज्यपाल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 प्रति महीना। ठीक है, प्रति महीना वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है।
राज्यपाल का शपथ कौन दिलवाता है। क्वेश्चन है शपथ ग्रहण का आर्टिकल आप याद लेंगे, धनुच्छेद 159 के तहत में राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ ग्रहण 159 के तहत में राज्यपाल को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहे कि अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन करवाएंगे, तो उसी राज्य का जो उच्च न्यायालय है उस अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उस उच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा की सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। देखिए दोस्तों, पहले बात तो समझिए अध्यादेश होता क्या है। आर्टिकल 213 के तहत में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी तब करेंगे जब विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, दोनों अगर सत्रावसान में है यानी सत्र नहीं चल रहा है उस समय राज्यपाल जारी कर सकते हैं अध्यादेश। और ये अध्यादेश 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में पास होना चाहिए। जहाँ पर विधानसभा है विधानसभा, नहीं तो विधान परिषद, जहाँ पर विधान परिषद और जहाँ पर नहीं है तो विधानसभा में पास हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर में पास नहीं होता है, ठीक है, तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगी। लेकिन 6 महीने से पहले बैठक होगी विधानसभा की और जिस दिन से बैठक शुरू हुई उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर में विधानसभा में पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी विधानसभा के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक। ठीक है, विधानसभा के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक के अंदर में पास हो जाना चाहिए, नहीं तो ये सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और पास हो जाएगा तो ये अधिनियम विधि बन जाएगा यानी कानून बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है। तो कौन कौन विषय हैं जिस पर आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, अनुसमर्थन चाहिए। तो आप इस देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, ये आपका हो सकता है। संसद के राज्यों का प्रतिनिधि ये भी हो सकता है। और 7वीं अनुसूची में कोई विषय ये भी हो सकता है। तो यानी 1, 2, 3 ये तीनों का सही होना चाहिए। जहाँ पर देखिए कहाँ पर है इसका ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 3 आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखेंगे, चार्ज में दे रखा हो किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, इसके लिए समर्थन नहीं चाहिए आधे राज्यों का। ये जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य का विधानसभा ये कह दे, पास कर दे 2/3 बहुमत से कि विधान परिषद समाप्त कर दीजिए तो समाप्त कर देंगे। और जहाँ पर नहीं है विधान परिषद को लाइए तो संसद उसे भी ला देंगे यानी स्थापना कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कहाँ किया जा सकता है, केवल विधानसभा में। ठीक है, यहाँ पर ही हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे संसद में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है उसी तरह राज्यों में विधानसभा, जहाँ विधान परिषद है वहाँ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राज्य को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है, महाधिवक्ता। ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होता है और प्रत्येक राज्य में अपना अपना महाधिवक्ता होता है। यही राज्य सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और है महान्यायवादी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आर्टिकल 76 के अनुसार ये भारत सरकार को अपनी कानूनी सलाह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है, ऐसे दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगर अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो आर्टिकल 370 है, ठीक है, ये समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जान लीजिए इस क्वेश्चन का, जो कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है बी। ध्यान रखेंगे, कश्मीर का अलग संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, अगर दोस्तों ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री कहने का मतलब वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा, किस परिस्थिति में। तो परिस्थिति ये होगा, उसमें परिस्थिति ये हो सकता है
कि यदि वह राज्य विधानमंडल के उस सदन का सदस्य हो। कहने का मतलब है कि जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद है, वो विधान परिषद के अगर सदस्य बनकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। पहली बात तो ये समझेंगे, विधान परिषद का चुनाव जो होता है वो कोई जनता डायरेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसको करने के लिए कुछ सब अपना अपना प्रावधान दे रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आपका बी, ठीक है। बी यानी 1/3 सदस्य विधान परिषद, कहने का मतलब है 169। एक बात और ध्यान रखेंगे, विधान परिषद की जो सीटें होती है, जिस राज्य विधान परिषद है वहाँ की सीटें जो होती है वो विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होता है, ठीक है। विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होता है, लेकिन 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 40 सदस्यों से भी कम, 40 सीटों से भी कम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद को निम्न के द्वारा समाप्त या गठित किया जा सकता है, ठीक है। अगर जिस राज्य विधान परिषद है उसको समाप्त करना चाहें तो, और जिस राज्य विधान परिषद नहीं है गठन करना चाहें तो किस आधार पर गठित किया जा सकता है, ठीक है। तो आधार ये होगा आपका, देखिए आधार ये होगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करने पर संसद द्वारा, यानी जिस राज्य विधान परिषद चाहिए उस राज्य का विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि मुझे विधान परिषद चाहिए, और ये प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज दे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। तो प्रतिबंध किसने लगाया, संविधान के 52वां संशोधन। ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके साथ ही एक अनुसूची भी जुड़ा था, वो अनुसूची कितना है, 10 है। ध्यान रखेंगे, दल बदल 10 अनुसूची है, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि चुनाव जीतने के बाद आप किसी भी तरीके से किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर शामिल होते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, अगर कुल सीटों का जितना लोग जीते हैं किसी पार्टी से, सपोज कीजिए कि कोई ए पार्टी है, ठीक है, ए पार्टी है 12 मेंबर जीता, अगर इसमें 2 मेंबर चाहे किसी और बी पार्टी में शामिल हो जाए तो वो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसका 2/3 मेंबर एक साथ चला जाए कट के कहीं पर, यानी 8 मेंबर एक साथ चला जाए तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये इसकी शर्तें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो कौन राज्य है, वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस उत्तर प्रदेश का एक कहने का मतलब है जो महिला मुख्यमंत्री हुई थी उसका नाम है सुचिता कृपलानी, और ये कब से कब तक, ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक, ध्यान रखेंगे, इतना दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। और इनका पति का नाम हुआ करता था JB कृपलानी, ठीक है, याद रखेंगे। इनका जन्म अंबाला में हुआ था 25 जून 1908 को, इसकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन कहता है, विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। राज्य की विधानसभा में प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात राज्यपाल को अनिवार्यतः विधानसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भाषण देना होता है। दोनों सही है, ठीक है। यानी आम चुनाव के बाद प्रत्येक पहला जो सत्र होगा अनिवार्य रूप से उसमें भाषण देंगे अपना, और राज्यपाल देंगे,
और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र में भाषण देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन चुनना है। एक में कहता है किसी विधान परिषद सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से अधिक एवं 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है, एक बात तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, साथ ही 1/3 सदस्य अस्थायी निकायों द्वारा, इसके बाद 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा तथा 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा चुने जाते हैं तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा कहता है इसे भंग नहीं कर सकता है, और चौथा कहता है प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखा, चार कथन दे रखा हुआ है। इन चारों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से ABCD करके फिर से दिया हुआ है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो 2 और 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे एक सही क्यों नहीं है, एक सही क्यों नहीं है। देखिए, मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ किसी विधान परिषद के गठन विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात है ये भी जानना है आपको कि इसका सीटें जो होती है वो एक विधानसभा का 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 2/3 कह रहा है। ठीक है, इस चक्कर में, इस 2/3 के चक्कर में ये जो कथन है वो गलत हो जाता है, यानी एक गलत हो गया। ठीक है, ये 2 जो दिया हुआ है ये 2 सही है। ठीक है, 2 सही है, इसको सही से आप लोग देख लेंगे, या आगे भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का। 2 सही है और 3 भी सही है, इसे भंग नहीं कह सकता है। चौथा सही नहीं है। ठीक है, चौथा सही कैसे नहीं है, यहाँ कहता है प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष के 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। यहाँ पर अगर 2 वर्ष रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, यानी 2 और 3 सही है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा B, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से किन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। विवेकाधीन शक्ति, ठीक है, राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति की बात किया जा रहा है। तो एक में कहता है किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन। ठीक है, ये बात सही है, मुख्यमंत्री चयन कर सकते हैं अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला तो। दूसरा कहता है यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी है तो उसे बर्खास्तगी करेंगे। ये भी बात सही है। ठीक है, यही बात सही है। तीसरा कहता है मंत्रियों का वेतन और भत्ता, नहीं, ये गलत है, ये नहीं सही है। ठीक है, और चौथा कहता है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4। दोस्तों देखिए 1, 2, 4 कहीं पर है, 1, 2, 4 कहीं पर नहीं है। ठीक है, अगर 1, 2, 4 ऑप्शन में रहता तो ये सही होता। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की व्यवस्थापिका में शामिल है। ठीक है, कौन कौन शामिल है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राज्य के राज्यपाल की निकटवर्ती के शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो इस स्थिति में वो, अगर सपोज कीजिए किसी राज्य का राज्यपाल को उसके निकटवर्ती यानी नज़दीक का कोई यूटी क्षेत्र है उसका प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो क्या हो सकता है, स्थिति में क्या हो सकता है। तो इस स्थिति में ये हो सकता है कि देखिए ऑप्शन में दे रखा हुआ है, ऑप्शन में दिया, इस ऑप्शन को देखिए। तो इस ऑप्शन में जो दिया हुआ उसमें आपको बी जो ऑप्शन दे रखा हुआ उसको देखिए, राज्य की मंत्री परिषद स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा, यानी उस यूटी क्षेत्र के लिए जिस राज्य का पहले से मुख्यमंत्री राज्यपाल थे वो तो उसमें मंत्री परिषद सलाह तो मानेंगे ही, लेकिन यूटी क्षेत्र जहाँ पर वो कार्य करेंगे उसमें उस राज्य का, यानी कहने का मतलब जो पहले से राज्य से जहाँ पर जिस राज्य में वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे उसका मंत्री परिषद सलाह मानने के लिए वो स्वतंत्र नहीं मानेंगे, वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अभी मैं बताया वहाँ पर कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका बी, यानी कुल संख्या का 1/3।
6 भाग, और आर्टिकल ये भी जान लीजिए 171 का 3, ठीक है, 171 का 3 में ये कहता है कि राज्यपाल को 1/6 मेंबर विधान परिषद में अपना मनोनीत कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं 1/6 भाग, कुल सीटों का 1/6 भाग, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह करते हैं। यह कैसा किस तरह की बात है? परंपरा का मामला है। मामला कैसा है? परंपरा का है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई संवैधानिक मामला नहीं है, करना ही पड़ेगा। 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है। एक कहता है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं बनाया जा सकता है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। एक में ये कह दिया, ये बात सही है। यदि ऐसा एक हो, यानी एक जो कथन दिया हुआ उस आधार पर हो, तो राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा, ठीक है। ये गलत है, ये भारित नहीं हो सकता है। यदि ऐसा एक हो तो, यानी जो एक में कथन दिया हुआ है, तो राज्यपाल का वेतन का भार ऐसे राज्यों के मध्य बांटा जाता है, ठीक है। और चौथा कहता है यदि ऐसा एक हो तो राज्यपाल का वेतन भार राष्ट्रपति द्वारा नामांकित राज्य उठाता है, ठीक है, उठाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 और 3 सही है। आपको मैं बताया कि 1 तो सही है ही, 2 सही किसी प्रकार का नहीं है, किसी तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ संचित निधि किसका दिया हुआ है? भारत सरकार का, तो ये भारत सरकार का नहीं हो सकता है, राज्य सरकार का संचित निधि होता है, ठीक है। आपको मैंने बोला कि 3 सही है, लेकिन चौथा किसी प्रकार से सही नहीं है, ठीक है, यानी 1 और 3 सही है। इसका मतलब है आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो वो नियुक्ति किसकी नहीं करेंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, भले शपथ दिलवाते हैं, बात अलग है, लेकिन नियुक्ति नहीं करते हैं उसका, बाकी सबका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ठीक है। राज्यपाल को क्या क्या प्राप्त नहीं है? मृत्यु दंड से क्षमा शक्ति ये प्राप्त नहीं है, ठीक है। सैन्य शक्ति ये भी प्राप्त नहीं है, राजनीतिक शक्ति ये भी प्राप्त नहीं है। इसका मतलब है 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2 और 4 कहाँ पर है? 1, 2, 4, यानी कहने का मतलब है आपका डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? विवेकाधीन शक्तियाँ हैं तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो स्थिति मुख्यमंत्री चुनना राज्यपाल की अपनी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। किसी भी समय मंत्रिमंडल को भंग करना ये उसकी विवेकाधीन शक्ति में नहीं आता। भंग हो जब तक सत्ता पर जो बैठे व्यक्ति हैं अगर उसके पास बहुमत है तो किसी प्रकार से मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड बात, थर्ड कहता है राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, ये भी राज्यपाल को अपना विवेकाधीन शक्ति है आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है। 200 के तहत में विवेकाधीन शक्ति के तहत में कोई विधेयक को, ठीक, किसी विधेयक को अगर खासकर उच्च न्यायालय संबंधित कोई विधेयक हो तो श्योर राज्यपाल राष्ट्रपति की विचारार्थ के लिए उससे सुरक्षित रखेंगे, राष्ट्रपति को भेज देंगे और आर्टिकल 200 के तहत में। और राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति जो दिया हुआ है हमारे संविधान में वो क्या है? 163 का 1 में दे रखा हुआ है राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति। अगर मान लीजिए कोई विधेयक को आर्टिकल 200 के तहत में राज्यपाल राष्ट्रपति विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं और राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए भेज देते हैं, राष्ट्रपति उस पर विचार करके फिर से अगर राज्यपाल को भेजते हैं और कहते हैं कि फिर से विधानसभा में लेके जाइए और इसको फिर से दोबारा लेके मेरे पास आइए, दोबारा फिर विधानसभा में लेके गए और दोबारा फिर राष्ट्रपति के पास गए तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए मजबूर नहीं है, यानी वहाँ पर बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उस विधेयक को साइन नहीं भी कर सकते, कहने का मतलब दोबारा जाने के बावजूद भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यानी कहने का मतलब है 1 और 3 कहाँ पर है? 1 नंबर पे है, ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ये है, तो दोहरी भूमिका से यही समझना पड़ेगा आपको कि वो संवैधानिक शासक और
केंद्र का एजेंट है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, ठीक है। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, राज्यपाल के संबंधित कुछ वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से, और चाहे तो मैं लिंक भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा यहाँ पर, तो आप लोग उस या तो लिंक में मैं नहीं शेयर कर पाऊँ तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और राज्यपाल से संबंधित जो भी वीडियो बना है आप देख सकते हैं। मैं वहाँ बताया बहुत अच्छी तरीके से कि राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र का एजेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राज्यपाल कार्यभार कौन संभालता है, ठीक है। अगर किसी कारणवश से कि पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उस समय राज्यपाल का पद कौन संभालेंगे? संबंधित उस राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे, उस राज्य के उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके पद को संभालेंगे। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, आपको मैं बता चुका हूं आर्टिकल 213 के तहत में, तो राज्य विधानमंडल उसे अनुमोदन होना चाहिए, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का संविधान बनाया है, ठीक है। तो किसने बनाया है? राज्य द्वारा स्थापित संविधान सभा ने उसे बनाया था, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य का मुख्यमंत्री जो होंगे वो राज्य विधानसभा से चुना जाता है, मंत्रिपरिषद सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद शक्ति को निर्धारित करता है और मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, ठीक है। ये क्या क्या हो सकता है? राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है। सेकंड कहता है मंत्रिपरिषद सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। थर्ड कहता है मंत्रिपरिषद शक्ति को निर्धारित करता है और चौथा कहता है मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका एक ही ऑप्शन सही होगा आपका, जो आपको यहाँ पर मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है विधानसभा से चुन के आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आपका डी होगा, या सी होगा, जो केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री को निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होता है, ठीक है। राज्य की मुख्यमंत्री है तो राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है उसका वेतन को, ठीक है। राज्य विधान परिषद से सवाल है, तो विधान परिषद के बारे में यहाँ पर को भंग नहीं कह सकता है, ये बात भी सही है, ठीक है, इसको भंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके बाद को यानी विधान परिषद को राज्य विधानसभा द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। आपको मैं बोल चुका हूँ विधानसभा जब चाहे तब समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते संसद की अनुमोदन चाहिए। और थर्ड कहता है विधान परिषद को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर समाप्त किया जा सकता है, तो ये आपका सही नहीं है। इसका मतलब है आपका जो सही है वो होगा आपको सी, यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यों की नियुक्ति होती है, कैसे नियुक्ति होती है? तो नियुक्ति होती है आपका ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष और नामांकन दोनों तरह से होता है। कहने का मतलब है नामांकन में राज्यपाल करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव उसका होता है विधान परिषद का। विधान परिषद के सभापति कौन हो सकते हैं? विधान परिषद सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होते हैं, यानी उन्हीं लोग में अपने से आपस में ये चुन लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। जिस तरह संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उस तरह यहाँ पर भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अगर जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ की बात किया जा रहा है, ठीक है। और नहीं जहाँ विधान परिषद है तो बस एक ही तो है, काम खत्म हो जाएगा। राज्य विधान परिषद सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को राज्य मंत्री परिषद सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? यदि विधानसभा का सदस्य ना हो तब इस परिस्थिति में उसे 6 माह के भीतर विधानसभा सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो, अगर उस राज्य में सिर्फ विधानसभा है तो ठीक है, नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर ही विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, किसी न किसी जगह चुनाव जीतकर आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कानून के अधिनियम के संदर्भ में राज्य विधान परिषद क्या कर सकता है?
राज्य विधान परिषद सिर्फ इतना कर सकता है कि अधिकतम अधिक से अधिक 4 माह की देरी कर सकते हैं। फर्स्ट बार अगर आया तो 3 माह अपने पास रख सकते हैं, दूसरा बार आएगा 1 माह रख सकते हैं, कुल मिलाकर 4 माह तक देरी कर सकते हैं। वो भी कैसा कानून? साधारण कानून में। ठीक है। दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि अगर कानून पास नहीं होता है तो यहाँ पर संयुक्त बैठक की कोई प्रावधान नहीं। जिस तरह संयुक्त बैठक की प्रावधान संसद में है उस तरह राज्यों में संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है। इस प्रकार साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक रोक कर अपने पास रख सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? ठीक है। विधानसभा, तो विधानसभा का मेंबर राष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं, राज्यसभा सदस्यों में भाग लेते हैं, इसके बाद राज्य विधान परिषद सदस्यों की चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसका मतलब है आपका बी सही है, 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से 500 के मध्य हो सकती है, परंतु इस नियम के अपवाद निम्नलिखित में से किनमें पाए जाते हैं? यानी कहने का मतलब है कि कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 हो सकता है, लेकिन कुछ अपवाद है। ठीक है। अपवाद है वो किसके यहाँ पर निम्नलिखित में से किन में पाए जाते हैं? 3 ऑप्शन दे रखा हुआ है। तो 3 राज्य का नाम दिया, पौंडीचेरी, गोवा, मिजोरम। तो किन में पाए जाते हैं अपवाद स्वरूप? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों में पाया जाता है। ठीक है। अपवाद स्वरूप, ठीक है, तीनों में पाया जाता है। कहने का मतलब है, देखिए आप समझ जाइए, गोवा में जो सीट है वो 40 है। ठीक है। पौंडीचेरी में जो सीट है वो भी जो फुलफिल होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है। 60 से कम है। इसके बाद आपके पास मिजोरम में जो सीट है वो भी 40 है। ठीक है। आप लोग पौंडीचेरी में कितना सीट है इसको देख लीजिएगा। ठीक है। पौंडीचेरी सीट मुझे याद नहीं आ रहा सही तरीके से। मिजोरम में भी 40 है और गोवा में भी 40 है, पौंडीचेरी में भी लगभग उतना ही होगा। ठीक है। देख लीजिएगा। तो ये 60 से कम है, 60 से कम है, इसीलिए ये अपवाद स्वरूप है। क्योंकि कहा जा रहा है कि विधानसभा की जो सीटें होती है वो कम से कम 60, अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 से भी कम है। तो इस तरह राज्य आपके पौंडीचेरी, गोवा और मिजोरम तीनों सही है, तीनों है, इसका मतलब है 1, 2, 3 सही होगा। लेकिन और जान लीजिए, मणिपुर में 60 सीट है, मेघालय में 60 सीट है, नागालैंड में 60 सीट है, त्रिपुरा में 60 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है और मिजोरम और गोवा में बता ही दिया 40-40 सीट है। ठीक है। पौंडीचेरी को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के प्राधिकार पर सीमाबंधन के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता है? ठीक है। क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है, ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान नहीं किया गया है कि राज्य विधानमंडल को भंग करने का विवेकाधीन शक्ति है, वो भंग अपने मन से नहीं कर सकते। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन करता, भारतीय संविधान में किया गया संशोधन जम्मू कश्मीर में विस्तारित होता है। अगर फिलहाल तो लागू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसको जान लीजिए, लागू हो सकता है किस आधार पर? राष्ट्रपति के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आदेश द्वारा। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा अगर आदेश देते हैं 370 के अनुसार तो वो लागू हो सकता है। अब 370 हटा दिया गया है तो बात ही खत्म हो जा रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया तो जान लीजिए। और 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान। ठीक है। सहायता अनुदान अगर प्राप्त करते हैं, राज्य सरकार प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि राजस्व लेखों के घाटे का पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिससे राज्य हितकारी कार्य कर सके। अगर राज्यों को अनुदान देते हैं, खासकर केंद्र सरकार, तो आप राजस्व घाटा को कम करने के लिए और जो कुछ हितकारी काम है उसे भी निपटाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जब राज्य प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग के मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने विफल रहता है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? उस स्थिति में यही हो सकता है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति की घोषणा की जा सकती, यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास फिर से 50 क्वेश्चन आएगा, आप उन दोनों पार्ट को देख लेंगे तो आपका राज्य कार्यपालिका शक्ति के तहत में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और महाधिवक्ता, साथ में मंत्रिपरिषद का जितने भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट भी करेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।